आज हम पढ़ेंगे लिंग। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, वो शब्द कौन सा है जो अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है। तो उस शब्द का नाम है लिंग। क्या है? लिंग का मतलब होता है कि अमुक व्यक्ति है, क्या वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में केवल दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जो रूप होते हैं उसी से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है। हाँ जी, बोलो। सर आपकी स्क्रीन बंद खुला हो रही। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है वो पुल्लिंग हो गया। ध्यान से सुनना, जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़ा कठिन होते हैं। एक बार पूछा गया था कि दूध क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? राजीव नवोदय में पूछा गया था। तो बताओ दूध क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? कैसे पता करोगे? दूध से कोई वाक्य बनाना है हमने। दूध पीने में कैसा होता है? अच्छा होता है कि अच्छी होती है? अच्छा। जैसे दूध का दूसरा वाक्य बनाओ। अच्छा। हाँ। दूध ठंडा है कि ठंडी है? ठंडा। तो देखो दोनों पे पुल्लिंग के शब्द आ रहे हैं ना वाक्य बनाने पे। तो जैसे हमने बोला, जैसे कोई किसी का नाम लीला है भाई, एक लड़का है उसका नाम भी लीला है, एक लड़की है उसका नाम भी लीला है। ठीक है ना? हमने बोला लीला जा रहा है, तो जा रहा बोला ना, तो इसका मतलब लड़का जा रहा है। हमने कहा जा रहा है, लीला जा रही है, तो इसका मतलब लड़का जा रहा है कि लड़की? लड़की जा रही। तो कोई भी शब्द पूछा जाता है उस पे हमने क्या करना है, उस शब्द पे एक वाक्य बनाना है जिसमें आगे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के शब्द जोड़। तो देखना है कि उस पे पुल्लिंग आ रहा है कि स्त्रीलिंग आ रहा है। जैसे एक बार पूछा गया था पानी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बताओ। वाक्य बनाओ ना इस पे। क्या वाक्य बनाओगे? पानी हम पीते हैं। अब देखो उस पे हम पीते हैं, उस पे तो कोई पुल्लिंग। पानी बह रहा है। हाँ, पानी बह रहा है। तो अगर स्त्रीलिंग होता तो हम बोलते बह रही है। जैसे हमने बोला बस जा रही है, ट्रक होगा तो हम बोलेंगे ट्रक जा रहा है। तो कितने ट्रक और बस में कुछ फर्क चल रहा है? जी सर। क्योंकि बस स्त्रीलिंग है तो जा रही है, ट्रक जो है पुल्लिंग है तो जा रहा है। इस तरफ पुल्लिंग है, इस तरफ स्त्रीलिंग है। तो ये कह रहा है पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब पर्वतों के नाम जैसे हिमालय है, जो जितने भी दुनिया में पर्वतों के नाम है वो पुल्लिंग होते हैं। अब महापुरुषों के नाम भी पुल्लिंग। जो महापुरुष हैं जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजाद, भगत सिंह, ये जितने भी महापुरुष हुए उन सब का नाम पुल्लिंग। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं भाई। जैसे मैंने बोला नेपाल, श्रीलंका, भारत, तो ये सब पुल्लिंग है। भारत अच्छा देश है, नेपाल अच्छा देश है। अच्छी नहीं बोला, अच्छा बोला। शहरों के नाम पुल्लिंग, जैसे हमने बोला देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो ये सब पुल्लिंग होंगे। देवताओं के नाम भी पुल्लिंग, दिनों के नाम भी पुल्लिंग भाई। अब दिन कौन से होते हैं? जैसे सोमवार, तो सोमवार हमने बोला सोमवार अच्छा होता है कि सोमवार अच्छी होती है? मंगलवार अच्छा होता है, बुधवार अच्छा होता है। तो देखो ये जिसमें पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं वाक्य बनाने पे, तो ये
अच्छा होता है। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग, जो मैंने कल ग्रह पढ़ाए थे आपको, अनाजों के नाम पुल्लिंग, वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे ये सारे पुल्लिंग। जी स्त्रीलिंग क्या होते हैं? नदियों के नाम। जैसे यहाँ से नदी बह रही है, किसी को पता है ये जो हमारी श्रीनगर से कौन सी नदी बह रही है? अलकनंदा। वेरी गुड। तो देखो अलकनंदा। अलकनंदा, हमने अलकनंदा नदी बोला। अलकनंदा, अलकनंदा बहता है कि बहती है? क्या सही है? बहती। बहती है। तो स्त्रीलिंग का शब्द आ गया कि नहीं आया? तो दुनिया में जितनी भी नदियां हैं उन वो सब स्त्रीलिंग है भाई। देवियों के नाम भी स्त्रीलिंग। तिथियां होती हैं भाई, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग। देखो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे हिंदी है, तो हिंदी का कैसे पता करोगे आप लोग कि हिंदी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? हिंदी भाषा अच्छी अच्छी बोला तो अच्छी बोला तो अच्छी का मतलब अब क्यों बोलिए बार बार? तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है। तो दुनिया में जितनी भी भाषाओं के नाम है वो सब स्त्रीलिंग है। आपने ये चार्ट पूरा करना है। कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ आपको लिखना है। ये पुल्लिंग के शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने। जैसे पिता का स्त्रीलिंग होता है माता। शिव जी का स्त्रीलिंग क्या होता है? पार्वती। तो बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय। कुत्ता का? ये आपको कुतिया। अब मोरनी का पुल्लिंग क्या होगा? यहाँ आपने पुल्लिंग लिखना है। मोरनी का पुल्लिंग बताओ। मोर। क्या होगा? मोर। शेर का स्त्रीलिंग? शेरनी। भाई का स्त्रीलिंग? बहन। भतीजा का स्त्रीलिंग? भतीजी। भतीजी। क्या होगा? राजा का स्त्रीलिंग? रानी। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। अभिनेता का स्त्रीलिंग? अभिनेत्री होता है, इसको याद भी कर देना। कवि का तो बहुत पूछा जाता है। कवियत्री। ये बच्चे गलत भी लिखते हैं कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है कवयत्री। अब उसमें 3-4 विकल्प होंगे, किसी कहीं पे लिखा होगा कवयित्री। जब ये प्रश्न पूछा जाएगा और कहीं पे यही कवयित्री होगा तो उसमें से आपको सही भी छाड़ना है, सही कौन सा है। तो ऐसा होता है कवयित्री। अब देखो कुछ स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं कि अ के स्थान पर आ आता है। कुछ स्त्रीलिंग ऐसे बनते हैं अ के स्थान पर आ आता है। ध्यान से देखिए। जैसे छात्र है, तो छात्र मतलब ये अ की मात्रा है तो पे, तो यहाँ छात्रा हो गया। यहाँ देखो आ की मात्रा है। यहाँ पे महोदय, यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ महोदया हो गया। तो अब आपने बताना है माननीय पे क्या बनेगा? स्त्रीलिंग बताओ। माननीय का क्या बनेगा? माननीया। अभी लिखते रहो, नहीं तो तब फिर मत बोलना कि हमें। चलो मैं वीडियो डाल दूंगा, अगर नहीं आएगा तो। सुत का क्या हो जाएगा? सुता। शिष्य का हो जाएगा शिष्या। आदरणीय का क्या हो जाएगा? आदरणीय। अनुज का क्या हो जाएगा? अनुजा। आचार्य का? आचार्या। क्या हो जाएगा? आचार्य। आ के स्थान पर ईया। देखो कहीं पर जो स्त्रीलिंग बनते हैं तो वो नियम है, आ की जगह क्या जाता है? ई आता है। जो पुल्लिंग शब्द आ से खत्म होते हैं, आ से जो समाप्त होता है वहां पे ईया जुड़ जाता है प्रत्यय। ठीक है ना? तो जैसे चूहा है तो चूहिया हो गया। बूढ़ा है
तो बूढ़ा का बुढ़िया। बुढ़िया तो डिब्बा का क्या होगा बताओ? बुढ़िया डिब्बा का डिबिया होगा भाई। डिबिया डिब्बा पुल्लिंग शब्द है, डिबिया स्त्रीलिंग। खाट का क्या हो जाएगा? आटिया खटिया में कहीं पर अ के स्थान पर आनी आ जाता है। अ के स्थान पर क्या आया? आनी। जैसे देवर का हो गया देवरानी, तो इसमें आनी लगा है, ये पता होना चाहिए बेटा तुम्हें। कई बार ये प्रश्न पूछा था, देवरानी पे कौन सा प्रत्यय लगा है? तो क्योंकि मूल शब्द देवर है, देवर पे आनी जुड़ा, जी तो ये आ जो है ना, रॉ का रा बना दिया आ ने, तो देवरानी हो गया। क्या हो गया? जी वैसे सेठ पे भी आनी। आनी जुड़ा, तो ये सेठानी हो गया। तो क्षत्रिय पे जब क्षत्रिय पे भी आनी जुड़ा तो छत्राणी होता है। छत्राणी इसको नौकरानी नौकर पे देखो, हाँ आनी जुड़ा तो नौकरानी। नौकरानी नौकर आ के स्थान पर ई, जी। बड़ी ई आता है। तो ये देखो जैसे आ मतलब बकरा है, तो इस पे देखो आ रहा है कि नहीं? आ की मात्रा बकरा, देखो आ रहा है। तो बकरा का क्या हो गया? बकरी, ई की मात्रा आ गई, तो आ की बकरा का बकरी हो गया ना। बकरी 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 अब तो चाचा का क्या हो जाएगा? चाची नाना का चाची बेटा नानी का बेटी दादा का क्या होगा भाई बताओ? अब वान के स्थान पर वती भाई, देखो कुछ वान के स्थान पर वती, कुछ शब्दों के अंत में वान शब्द होता है, जैसे भगवान है देखिए, तो इसका भगवान का स्त्रीलिंग जो है ना भगवती हो गया, वान के स्थान पे वती हो जाता है। तो गुणवान का क्या हो जाएगा? देखो बताओ, ये पूछा जाता है, गुणवती हो जाएगा। गुणवान का गुणवती, और श्रीमान का गुणवती श्रीमती। श्रीमती देखो बुद्धिमान का बुद्धिमती। अब कुछ इन लगा करके बनते हैं भाई, जैसे देखो लोहार शब्द है, तो इन लगाया, लोहार की जगह लोहारिन हो गया। तेली की जगह क्या हो जाएगा? तेली। हाँ, तेलिन हो जाएगा। तेली वो होते हैं जो तेल निकालते हैं। ग्वाला का जगह क्या हो जाएगा? ग्वालिन। ग्वाली नहीं, ग्वालिन। धोबी की जगह धोबिन। अब पुजारी की जगह पुजारिन। पुजारिन क्या हो जाएगा? कहीं पर हम जो स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं वो आइन जोड़ करके बनाते हैं। क्या? आइन जोड़ के, जैसे ठाकुर पे कौन सा लगा है प्रत्यय? ठाकुर। आइन लगा, देखो ठाकुर पे क्या लगा? आइन, तो ठकुराइन हो गया। पंडित पे क्या लगा? आइन, तो पंडिताइन। बाबू पे क्या लगा? आइन, तो ये बबु आइन। और हलवाई पे भी आइन लगा, हलवाइन। यहाँ पर ये शब्द इतने ही हैं, इसको आपने मुझे करके भेजना है। समझ में आया आप लोगों के? दो वालों के?